जैसा कि आप जानते हैं 7 जनवरी से यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है। उसी बीच में हमारे साथ एक और एस्पिरेंट है जो बाहर अभी इंटरव्यू देकर बाहर आए हैं। मैं इनसे बात करता हूँ, इनका एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। सर, आपका नाम क्या है? निशांत भट्टा। तो सर, आप कहाँ से हैं? मैं उड़ीसा से हूँ। ओके सर, आपका अटेम्प्ट कौन सा था ये? सेकंड अटेम्प्ट था। इससे पहले आप इंटरव्यू दिए? नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस क्लियर नहीं हुआ था मेरा। सर, इंटरव्यू का थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करिए। किसके बोर्ड में था इंटरव्यू? मैम थी, मैं मैम का नाम नहीं जानता। तो उनके बोर्ड में था, एमिकेबल था मोस्टली। बोर्ड बहुत चिल्ड आउट था। क्वेश्चंस बहुत अच्छे पूछे, मोस्टली एनवायरनमेंट और करंट जो चल रहा है उससे क्वेश्चन पूछे, बट सिलेबस से बाहर कुछ नहीं था। मोस्टली सिलेबस के अंदर ही था क्वेश्चन। सर, कोई क्वेश्चन डैप से आपके डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म से? जैसे मेरा गंजाम मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, तो वहां से कि वहां पे फिशरीज में क्या किया जा सकता है, वो मोस्टली वही सवाल था डाफ से। उससे बाहर से मोस्टली था, मतलब सिलेबस से बट डाफ से बाहर। सर ओके, आपके हॉबी से क्या, आपने हॉबी जो मेंशन किया था उससे क्वेश्चन था? नहीं, मेरी हॉबीज क्रिएटिव राइटिंग और बास्केटबॉल था, बट हॉबी से कोई क्वेश्चन नहीं था। इसके अलावा सर कुछ क्वेश्चन रिकॉल कर पा रहे हो? दोज एस्पिरेंट्स जो अभी आना चाहते हैं अपकमिंग डेज में, पूरी फरवरी अभी इंटरव्यू होगा, मार्च में भी इंटरव्यू है, उनके लिए कुछ हेल्पफुल हो जाएगी? कैसा वहाँ का माहौल होगा और कैसे क्वेश्चंस आते हैं, नेचर क्या है क्वेश्चन का? एक कोई स्पेसिफिक नेचर तो नहीं होता, बट जो करंट अफेयर में चल रहा है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज एक चल रहा है, उसके बाद स्टेट में कुछ चल रहा है आपके, उसके अलावा वुमेन इशू करंटली अभी बहुत न्यूज में है, तो उसके ऊपर तो उस पे करंट पे ही चल रहा होता है इंटरव्यू। बहुत ज्यादा बेसिक्स में नहीं जाते, या बहुत ज्यादा बाहर से ऊपर से भी नहीं जाते, मतलब नॉर्मल होता है, चिल्ड आउट रहना है पूरा इंटरव्यू, फिर नॉर्मली जाता है फिर। सर, इसके अलावा जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं जो अभी 2025 या 26 में अपीयर होना चाहते हैं, उनके लिए मैं कुछ बात करना चाहता हूं। स्पेशली सर, एक बड़ा मिथ है, लोग बताते हैं नोट्स, कुछ कहते हैं बनाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नोट्स नहीं बनाना चाहिए। व्हाट इज योर इंडिविजुअल परसेप्शन अबाउट इट? क्या बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए? सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है कि आप जैसे पॉलिटी के पूरे नोट्स लिखने चालू कर दो, लक्ष्मीकांत लिखने लगोगे, फिर से कोई मीनिंग नहीं रहता। लेकिन जैसे छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे ज्योग्राफी का है, उसमें आपको कुछ नया चीज मिला, तो वो इधर आप नोट्स बना लो उसके, या तो अपने बुक्स में ऐड कर दो। और लक्ष्मीकांत जब पढ़ते हो ना, तो लक्ष्मीकांत में नोट्स बनाना चालू कर दो कि कुछ अंडरलाइन कर दिया, कि वहां पे कुछ लिख दिया, करंट अफेयर लिख दिया, तो उसमें करो। और नोट्स बहुत ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री जो आपको नहीं आता, अगर बना दिए तो बना दिए, बट नोट्स के पीछे भागोगे तो फिर मतलब नहीं है। वैसे भी कोचिंग इंस्टीट्यूट बना तो देती है मोस्ट ऑफ द नोट्स, तो फिर क्यों खुद से बैठ के टाइम वेस्ट करने का कोई भाई नहीं। हाँ, लेकिन ऑप्शनल के बनाने चाहिए, नहीं तो फिर ऑप्शनल नहीं होता, रिवाइज नहीं होता। हाँ नहीं, लास्ट मतलब इतने मटेरियल हो जाते हैं ना, फिर रिवाइज नहीं हो पाता। तो ऑप्शनल के 4-5 सोर्सेज मिला के एक नोट्स बना लो और उसी को रिवाइज करो, इरेस्पेक्टिव आपका कौन सा अटेम्प्ट है। अगर कुछ ऐड करना है तो कर लो, लेकिन उसी को रिवाइज करना है। ज्यादा इधर उधर भागोगे तो मतलब नहीं है उसका। सर, एक क्वेश्चन और, जैसे रिसोर्सेज को लेकर के एक प्रकार से ओशियन है रिसोर्सेज के लेकर के। कोई भी एक टॉपिक आप सर्च करिए गूगल पे, 100 सोर्सेज से आ जाते हैं और बच्चे इसमें बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यहाँ से भी पढ़ लें, वहां से भी पढ़ लें, इधर उधर भी करते हैं। ऐसे में वो पूरा प्रॉपर कहीं एक जगह से नहीं कर पाते हैं। उनके लिए क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? कैसे वो एक जगह स्टक रहे, किसी एक लिमिट सोर्स पे ही, मतलब मल्टीपल टाइम रिवीजन करें? क्या करते हैं, जैसे एक टॉपिक को 10 बुक से पढ़ते हैं, किसी एक टॉपिक को 10 बार पढ़ो, लेकिन वो क्या करते हैं 10 अलग अलग रिसोर्सेज पढ़ते हैं। उनके लिए क्या आप बोलना चाहते हैं? रिसोर्सेज सारे रिसोर्सेज मार्केट में इक्वली गुड है। किसी में कुछ एक आध इन्फॉर्मेशन ज्यादा कम होता है, तो बेटर है कि आप एक रिसोर्सेज फॉलो करो, कोई भी कर रहे हो फर्क नहीं पड़ता, बट आप एक रिसोर्सेज फॉलो करो और मोस्टली उसी पे स्टक रहो। हाँ, कुछ नया आता है, कुछ आपको नया एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिला, तो उसी रिसोर्सेज में ऐड करो। नया चीज करने की कोशिश मत करो, मतलब कि ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, फिर लास्ट में कुछ नहीं पढ़ा जाता। एक ही टॉपिक के बारे में बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है और कुछ टॉपिक्स तो पता ही नहीं होता है, तो वैसे नहीं निकलेगा। मेंस प्री में बहुत दिक्कत हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन सर, डिस्ट्रैक्शन को लेकर कैसे अवॉइड करें? क्योंकि यूथ में बहुत बड़ा एक मेजर प्रॉब्लम है, जो बच्चे फोकस नहीं कर पाते, वो चाहे घर पे रह के पढ़ रहे हो या घर से बाहर, कैसे डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करें, चाहे वो सोशल मीडिया हो या एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन? अब मेरे हिसाब से डिस्ट्रैक्शन आपका पर्सनल है कि आपका डिस्ट्रैक्शन होता है किस चीज से। कुछ लोग का मोबाइल से होता है, कुछ लोग का दोस्तों से होता है। तो डिस्ट्रैक्शन को लिमिट करने की कोशिश करो जितना हो सके, नेगेटिव लोगों से दूर रहो। कुछ आपको जो बुरा लग रहा है ना, कि कभी कभी ऐसा लगता है कि दोस्त नौकरी कर रहा है, मैं यहाँ बैठा प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो वो अगर आ रहा है तो सोशल मीडिया हटा दो कुछ दिनों के लिए। अगर आपको कोई लोग है जो बुरा फील कर रहा है, उसको हटा दो।
बट डिस्ट्रैक्शन इन जनरल आपको कंट्रोल हो जाना चाहिए, मतलब एक टाइम आता है ना कि 6-7 महीने आप जब पढ़ लो ना, फिर डिस्ट्रैक्शन कम मतलब खत्म हो जाना चाहिए, और बाकी सारी चीजों से दूर रहो, मतलब कोई भी चीज पे बहुत ज्यादा अटेंशन देके उसके पीछे मत भागो बस। सर लास्ट क्वेश्चन, आपके सीक्रेट क्या है यहाँ तक पहुंचने का? आपने फिल्म्स मेंस और इंटरव्यू तक पहुंचे आप? मेरा बहुत सीक्रेट तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस वही जो नेट से पढ़ा कि 8 घंटे पढ़ो, ये पढ़ो जो टीचर्स ने बताया कि ऐसे पढ़ना है, इसको फिल्टर आउट करना है, ऐसे इंफॉर्मेशन निकालते हैं। द वे बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको कोई बजट करवा देगा एक बार, तो आपको सीखना है कि वो करवा कैसे रहा है, ये नहीं कि बजट में उसने इंफॉर्मेशन क्या दिया है। कि एक बार आप जो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग टॉपिक्स है, बजट आ गया, गवर्नेंस इशू आ गया, तो आपको समझना है कि करना कैसे है चीज को। अगर आप करना कैसे सीख गए तो फिर आप खुद भी कर लोगे वो चीज। तो चीजें सीखो कि करना कैसे है, नोट्स के पीछे भाग के ये करके कोई फायदा नहीं है, करना कैसे सीखना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, ऑल द बेस्ट सर, आपका इस बार लिस्ट में नाम है होपफुली।